वेलकम टू माय एजुकेशन पोर्टल चक द इलेक्ट्रिकल क्लासेस गाइज। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक मोटिवेशन कोर्स के साथ अपने क्लासेस की शुरुआत करने के लिए धमाकेदार तरीके से एकदम से शेयर कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज का कोटेशन है, ऑलवेज रिमेंबर दैट योर प्रेजेंट सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। इसका मतलब है दोस्तों कि कभी भी जो है आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं है। अगर कोई किसी इस मोड पे आके आप थक गए हैं, आप अपने आप को निराश महसूस कर रहे हैं, होपलेस हो गए हैं या अपने आप को यूजलेस फील कर रहे हैं, तो आप गलत हो। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑन इट। ठीक है, यू हैव टू फाइट टू कम थ्रू आउट, है ना। इस चीज़ को आपको बाहर आप चीज़ से आना पड़ेगा और आपको ये होप रखना पड़ेगा कि ये जो मेरा वर्स्ट सिचुएशन है इसको मैं अपना बेस्ट सिचुएशन बनाना है। ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बेस्ट अभी भी होने वाला है, अब जस्ट हो जाएगा। बस एक ज़रूरत है कुछ करने की उसके लिए, तो बस एक अपना 100% एक बार फिर से देने के लिए। अगर आप एक बार फिर से अपना 100% दें तो मुझे यकीन है आप अपना जीवन में बहुत अच्छा कर पाओगे और जो वहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो वहाँ तक पहुँच पाओगे। दोस्तों आप लोग के लिए एक और दूसरा ये है, इफ़ दे सेज इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम नॉट फॉर यू। आपको इस रास्ते में कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं, आपके रिलेटिव हो गए, समाज के लोग गए, सोशल जो भी, जहाँ से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको बताते हैं कि आपसे जलते हैं, आपसे बताते हैं कि आप ये तेरे लिए तेरे बस की नहीं है, तू इसको नहीं कर सकता, तो कुछ और कर ले, कहीं और ध्यान लगा ले। ठीक है, ऐसा करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है ना तो वो अपनी ज़िंदगी से हार चुका है, इसलिए वो भी नहीं चाहता कि आप उससे आगे जाओ, आप जीतो। तो अगर कोई इम्पॉसिबल बता रहा है तो उसके लिए इम्पॉसिबल है, आपके लिए नहीं है। आप लोग ये माइंड में रखें और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहें, लगे रहें, डटे रहें, और याद रखें कि 100% कोशिश करने से मंजिल आपको देर से ही लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग अब अपने लाइफ क्लासेस को। क्लासेस आइए हम लोग कल जहाँ तक छोड़े थे, कल जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या क्या मिलने वाला है हम लोग को पढ़ने में। तो मैंने आपको जहाँ तक मैंने को याद है, मैंने आपको कल एवरेज वैल्यू के बारे में सारा कुछ बताया था कि वो कैसे होता है, क्या होता है, फॉर्मूला क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है जो शेप के जो रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, साइनसॉइडल वेव है, उसके जो वेव फॉर्म है, उस सब के एरिया हमने कल निकाला था। और मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि इस पर कुछ सवाल भी आप लोग को देखने को मिलेंगे, कुछ सवाल भी मैं करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं आज कि सवाल क्या क्या है। ठीक है, तो आज सवाल लगाते हैं हम लोग 2 4 5, ताकि हमारा मूड हम लोग का फ्रेश हो जाए, है ना। न्यूमेरिकल करते हैं आज। ठीक है, देखिए ऐसे यहाँ पे फाइंड एवरेज वैल्यू है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, वेव फॉर्म लेंगे। सपोज करते हैं एक, ये कौन सा वेव फॉर्म है, कोई बताए कमेंट करके। पहले नंबर का वेव फॉर्म कौन सा था ये बताएं, मैं बताऊंगा नहीं कौन सा वेव फॉर्म है। ठीक है, आप लोग अगर ये जानते हैं कि कौन सा वेव फॉर्म है तो कमेंट नीचे करिए। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे V और I है और ये वेव फॉर्म है कोई। ठीक है, कौन सा है आप लोग जानिए। ठीक है, ये कोई टाइम पीरियड है T, है ना। ये कोई टाइम पीरियड है 2T। कितना है जी, T है और 2T है, T है और 2T। अब फिर इसको छोड़िए, अभी इतना ही रखिए आप लोग, सिर्फ इसको भूल जाइए, सिर्फ इतना ही है ना, सिर्फ T है। और इसका हमको एवरेज वैल्यू फाइंड करना है कि इस शेप का, इस जो वेव फॉर्म है, इस शेप के वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू क्या होने वाला है वो हमको फाइंड करना है। इस वैल्यू का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, आगे से नहीं लिखूंगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू का एक बार फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग फिर से, और रिवीजन करके ही क्लास में आइए, ताकि आप लोग को भी फायदा हो सके, आगे भी आप लोग समझ सकें, मजा कर सकें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सच में एंजॉय कर सकें। ठीक है, एवरेज इक्वल टू, मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखाया था, एरिया अंडर 1 साइकिल, एरिया अंडर 1 साइकिल बाय क्या, टाइम पीरियड, है ना, बाय टाइम पीरियड। ये मैंने फॉर्मूला कल आपको लिखाया था कि नहीं लिखाया था, बिल्कुल लिखाया था। रिवीजन करा कीजिए प्लीज। ठीक है, अब हमको इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर द 1 साइकिल, मतलब एक साइकिल में कितना है ना, यहाँ से यहाँ तक का है, इसका एरिया निकालेंगे। तो हम लोग को मान लीजिए ये VM दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, VM एरिया कितना हो जाएगा, इस शेप का एरिया हो जाएगा VM, और ये तो क्या हो गई, ये तो लेंथ हो गई, और ये विड्थ हो गई, VM इंटू T, ये तो एरिया होता है ना। और टाइम पीरियड यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड यहाँ पे क्या है, T है। तो हम लोग एवरेज वैल्यू अगर इसका निकाल दें, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर 1 साइकिल VM इंटू T बाई T, कितना हो जाएगा एवरेज वैल्यू। हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया अच्छे से, एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा, VM। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि इस शेप का जो वेव फॉर्म है उसका एवरेज वैल्यू कितना होता है, VM के इक्वल टू होता है। ऐसा है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल कुछ ऐसा है।
ठीक है, मैंने आपको उस दिन साइकिल और टाइम पीरियड दोनों फाइंड करना बताया था, है ना, बताया था। मैं फिर वही वेब फॉर्म ले रहा हूँ। अगर किन्हीं को कौन सा वेब फॉर्म है ये जानते हैं तो प्लीज कमेंट नीचे करिए वीडियो के नीचे, ये कौन सा वेब फॉर्म है, ठीक है, ताकि मैं बताऊंगा नहीं कि ये कौन सा वेब फॉर्म है, ठीक है। आप लोग कर जानना है तो नीचे कमेंट, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी पिछले क्लास में अच्छे से आपको बता दिया है। ये की नहीं 3 4 5 वेब फॉर्म बारे में बताएं, कौन से शेप का कौन सा वेब फॉर्म होता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं टी टाइम है और यहाँ पे टू टाइम है, तो ये कोई वी का क्या है, वेब फॉर्म है। यह जो है वीएम है, ये वीएम है, मतलब ये भी वीएम है, ठीक है जी। अब हमको इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, टाइम पीरियड निकालना दिन बताया था और साइकिल निकालना बताया था। तो अब हम लोग समझते हैं, यहाँ समझते हैं हम लोग कि अब इसका एवरेज वैल्यू हमको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ये कोई शेप है, इसका एवरेज वैल्यू हमको फाइंड करना है। सबसे पहले एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एरिया निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा, एरिया। एरिया इसका लेंथ क्या है, एरिया इंटू कितना, एल इंटू बी, है ना, ठीक है। एरिया कितना, लेंथ कितना है, बी एम है, और इसका विड्थ क्या है, टी है, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है बता सकते हैं क्या? पहले साइकिल बता दीजिए, कोई साइकिल इसका क्या है, ठीक है। मैं आपको अब इस पर होमवर्क भी देने वाला हूँ, उसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करेंगे। इसका टाइम पीरियड क्या है, देखिए टाइम पीरियड निकालने के लिए और साइकिल निकालने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि साइकिल वो होता है जिसके बाद सेम चीजें रिपीट होने लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टी टाइम है, लेकिन इसके बाद क्या ये फिर से रिपीट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये फिर से कितने देर के बाद रिपीट हो रहा है, 2t के बाद रिपीट हो रहा है। यहाँ पे साइकिल क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर हम बात करें साइकिल का, तो साइकिल हो जाएगा 0 इंटू 2t, बट टाइम पीरियड की अगर बात कर ले तो क्या होगा, 2t हो जाएगा, 2t। अब हम लोग एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे। एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर वन साइकिल बाई में 2t, मतलब टाइम पीरियड। तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, एवरेज वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, Vm/2 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को अच्छे से, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा देखिए ना, तीसरा देखते हैं, ये कौन सा वेव शेप है, कोई बताइए हमको, ये कौन सा वेव शेप ले रहा हूँ मैं, ये बताइए कोई। सपोज करते हैं यहाँ पे इसका Vm है, ठीक है, और ये जो है ये t टाइम एक्सिस है, और यहाँ पे कोई इंटरवल टाइम का t है। इसका अगर हमको एवरेज वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला सब जगह अप्लाई होगा। सबसे पहले हमको एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू इक्वल टू हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया अंडर वन साइकिल बाई टाइम पीरियड। तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू बेस। तो लेंथ कितना है इसका, Vm है, बेस कितना है, t है। अब हम क्या निकालना पड़ेगा हमको, एवरेज वैल्यू। अब टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड यहाँ पे सिंपली कुछ तो दिया नहीं कंफ्यूज करने लायक, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और एवरेज वैल्यू अगर फाइंड करें, एवरेज वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर वन साइकिल बाई टाइम पीरियड। तो क्या हो जाएगा, एरिया Vm/2 हो जाएगा। इसका भी एरिया हम लोग फाइंड आउट किया, कितना हो गया, Vm/2 हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए एक सवाल मैं आपसे बताता हूँ और दूसरा सवाल आपको, ये सवाल मैंने बताया, अब दूसरा सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप लोग घर से करके लाएंगे, और जो आंसर आएगा आप लोग घर पे कोशिश करेंगे करने का अपने यहाँ, और उसका जो आंसर आएगा आप कमेंट करेंगे, कर लीजिए, ठीक है। मैं कमेंट चेक करूँगा वहाँ पे, मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स एक्टिव हैं पढ़ाई को लेकर के, अपने एग्जाम को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग सिर्फ लेक्चर देख लेते हो या फिर देख के मतलब इसको इग्नोर कर देते हो, मेरे को ये जानना है, ठीक है। तो अगर आप लोग सीरियस हो तो इसका मैं जो सवाल देने वाला हूँ उसका जो है मेरे को आंसर आप कमेंट करिएगा। देखिए सवाल है होमवर्क में, ये रहा आपका होमवर्क, है ना, ये टाइम का एक्सिस है, ये वी आई है, ये जो वैल्यू है Vm है, ये भी यहाँ पे Vm है। इसका एवरेज वैल्यू आप लोग को फाइंड करना है, फाइंड एवरेज वैल्यू, ठीक है। इसको आप लोग बिल्कुल से करके लाइएगा और आंसर मेरे को नीचे चाहिए कमेंट में। ये सवाल है, इसका एवरेज वैल्यू फाइंड करना है, आप लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, इस शेप का रहे या इस शेप का रहे, है तो ट्रायंगल ना, तो जो नियम है, जो रूल है, सबका एक ही कॉमन है, एरिया निकालना है, ठीक है, टाइम पीरियड निकालना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। जैसे कि हम जानते हैं एवरेज वैल्यू रिजल्ट क्या होता है, एरिया अंडर वन साइकिल बाई टाइम पीरियड होता है, ठीक है। उसी बेसिस पे इसको आपको करके आंसर कमेंट करना है नीचे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस एवरेज वैल्यू फाइंड करना अच्छे से सीख गए हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं आरएमएस वैल्यू की। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, RMS
इसको क्या बोलते हैं, रूट मीन, है ना, रूट मीन स्क्वायर, ना, आरएमएस वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, अच्छे से समझिएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को, ठीक है। इसका डेफिनेशन पर लिखते हैं, इट इज रिप्रेजेंट्स वर्किंग कंटेंट इन एनी वेव फॉर्म। ये किसी भी फॉर्म में वर्किंग कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है, सब में क्या होता है, कुछ जो होती है, कुछ वैल्यू जो होती है वो वर्किंग नहीं होती है, कुछ वैल्यू जो है एक्स्ट्रा ली जाती है वहाँ पे, तो उस चीज को इसलिए यहाँ पे इसी में अलग करके दिखाया जाता है कि आरएमएस वैल्यू ही जो है ना किसी भी वेव फॉर्म में प्रेजेंट, आरएमएस वैल्यू जो उसका होता है वही वर्क के लिए उसका सफिशिएंट होता है, वही वर्किंग कंटेंट होता है। इट इज रिप्रेजेंट वर्किंग कंटेंट इन एनी वेव फॉर्म, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंट वर्किंग कंटेंट इन एनी वेव फॉर्म। आपको उम्मीद है कि मेरे को आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज और है, इट इज रिप्रेजेंट हीटिंग कंटेंट। क्या? इट इज रिप्रेजेंट हीटिंग कंटेंट, बिल्कुल, इट इज रिप्रेजेंट हीटिंग कंटेंट इन एनी वेव फॉर्म। है ना, इस चीज को आप लोग, हमको उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर आपको बताना चाहूंगा कि देखिए एक्चुअली में आरएमएस वैल्यू का क्या मतलब है। सपोज करते हैं इधर हमारे पास एसी सोर्स से लिया गया पावर है, और इधर हमको डीसी सोर्स से लिया गया पावर है या क्वांटिटी है। सपोज करते हैं हमको एसी कंटेंट से हमको 100 जूल काम करने हैं। कितने? 100 जूल। डीसी से भी 100 जूल काम करवाना है मेरे को, मतलब 100 जूल हमारे पास काम है, 100 जूल हमारे पास काम है। अगर इस काम को एक बार हम एसी से करवा के देखेंगे, एसी के थ्रू करेंगे, कंप्लीट करना चाहेंगे, एक बार डीसी के थ्रू कंप्लीट करना चाहेंगे, और देखेंगे कि इसमें कितना वोल्टेज, कितना करंट, कितना, मतलब जो भी क्वांटिटी है कितना रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। मान लीजिए 100 जूल हमको एसी से काम भी करवाना है और 100 जूल डीसी से भी काम करवाना है, और हमको ये भी हम लोग इसको कंडीशन देते हैं, हमको 1 आवर में ही 100 जूल वर्क चाहिए, 1 आवर में 100 जूल चाहिए, दोनों का, ये सब चीज कॉन्स्टेंट है, मतलब 100 जूल काम वर्क करवाना है हमको, ये कांस्टेंट है। 1 आवर में करवाना है, ये कांस्टेंट है। 100 जूल काम करवाना है, कांस्टेंट है। 1 आवर में करवाना है, कांस्टेंट है। अब एक बार हम इसको एसी के सप्लाई की हेल्प से करेंगे, दूसरी बार फिर डीसी की सप्लाई की हेल्प से करेंगे। तो मान लेते हैं कि 100 जूल काम को करने के लिए, 100 जूल वर्क को कंप्लीट करने के लिए 1 आवर में हमें 1000 वोल्ट की रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। लेकिन सेम काम को सेम टाइम में करने के लिए डीसी में सपोज करते हैं कि 700 वोल्ट की हमें आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो इसका जो आरएमएस वैल्यू होगा वो क्या होगा? 700 ही वोल्ट होगा। यस, यही मतलब है। समझ में आया आपको लोग को? सेम काम को सेम टाइम में करवाने के लिए जितना डीसी की आवश्यकता होती है वही एसी का जो है वो आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है। अब हम इसको, अब मेरे को उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम डिफाइन करेंगे कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज दैट वैल्यू ऑफ एसी। क्या? इट इज दैट वैल्यू ऑफ एसी, इट इज दैट वैल्यू ऑफ एसी व्हिच डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। क्या है? सेम अमाउंट ऑफ वर्क। क्या? इट इज दैट वैल्यू ऑफ एसी व्हिच डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, है ना, इन सेम टाइम when DC applied to it। समझ में आ गया? मैं वही बताया ऊपर में, उसी को मैंने वर्ड का रूप दे दिया है आपको, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया है मैंने, ठीक है। देखिए पहले तो शुरू समझते, फिर से आरएमएस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। आप लोग का बेस बनेगा, इस सब चीज से तगड़ा होगा, है ना, आप कभी फंसोगे नहीं। इट इज रिप्रेजेंट वर्किंग कंटेंट इन एनी वेव फॉर्म, इट इज रिप्रेजेंट हीटिंग कंटेंट इन एनी वेव फॉर्म। अब मैंने आपको समझाया कि 100 जूल को काम करवाना है, 1 घंटे में करवाना है। एक बार एसी से कनेक्ट करेंगे नेटवर्क को, दूसरी बार डीसी से कनेक्ट करेंगे नेटवर्क को। हमने पाया, ऐसा किया तो हमने पाया कि एसी में 100 जूल 1 आवर में काम करवाने के लिए जितना 1000 वोल्ट की हमें एसी में आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वही काम डीसी में 700 वोल्ट हो जाता है। तो मतलब ये है कि 1000 वोल्ट का जो आरएमएस वैल्यू है, यानी
वर्क करने के लिए तो 700 वोल्ट हो गया ना, इसका जो वर्किंग कंटेंट है यानी आरएमएस वैल्यू वो 700 वोल्ट है। इसी को मैंने वर्ड में रूप में दिया है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ एसी व्हिच डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन द सेम टाइम व्हेन डीसी अप्लाइड टू इट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आरएमएस वैल्यू का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब एक और चीज लिख लीजिए आप लोग, ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है फॉर्मेट, आरएमएस वैल्यू का जो फॉर्म होता है वो ये होता है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए रूट, उसके बाद क्या लिखेंगे मीन, क्या आरएमएस मतलब क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्या है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे जीरो रूट या क्या किए मीन किए 0 to t fx dx। समझ में आ गया जी, समझ में आ गया जी। हाँ यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, आरएमएस रिजल्ट हो जाएगा वो रूट मीन मतलब 0 to 2 fx और स्क्वायर मतलब स्क्वायर dx। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर से याद रखेंगे, ये आरएमएस वैल्यू का एक नया एक फॉर्मेट है। ठीक है, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, सेमेस्टर में हो, बीटेक में हो, डिप्लोमा में हो, किसी भी चीज में हो, आप लोग को आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है मैं आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए, नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज हम लोगों ने जाना कि आरएमएस वैल्यू क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, डीसी में आरएमएस वैल्यू होता है कि नहीं, एसी में होता है कि नहीं, या फिर किसी अदर वेब फॉर्म में आरएमएस वैल्यू का क्या मतलब है, वो कौन सा कंटेंट होता है, उसका मैंने एक फॉर्मेट भी लिखा है आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे और पिछला क्लास रिविजन करके आएंगे। ठीक है, ताकि आपको अगला क्लास अच्छे समझ में आए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वी नीड योर सपोर्ट गाइज। ठीक है, हमें आपकी अभी के जरूर, आपके जो सपोर्ट की बहुत नीड है। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि देखिए सपोर्ट करने की आप लोग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग इधर से कुछ कंटेंट दे रहे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपके सपोर्ट की हम लोग। ठीक है, तो इतना तो बनता है ना यार। ठीक है, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में लेक्चर में धमाक तरीके से। ठीक है, आप लोग चैनल को शेयर करोगे, थोड़ा सा मोटी हम लोग का थोड़ा सा हौसला अगर बढ़ाओगे तो क्लासेज और लंबी लगाएंगे। अब तो कुछ दिन में, एक दो दिन में दो सर, तीन सर आपकी क्लास लेने वाले हैं, तो सपोर्ट करिए। सर किसी दोस्तों को बताइए कि चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंटेंट अच्छा लगे तो रहिए, और ले मतलब दूसरी जगह चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कंटेंट अच्छा लगे फिर भी आप पढ़ोगे ना, इसी का यूट्यूब तो बाजार खुला हुआ है, आप यहाँ नहीं, आप इस दुकान में नहीं, उस दुकान में, उस दुकान में। ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ को दुकान नहीं समझता, मैं इस चीज़ को एक जो है सो मैं म्यूचुअली समझता हूँ कि अगर मेरे को कुछ, अगर मेरे को मेरा मन है, मेरा इच्छा है कि आप लोग को मैं कुछ, मैं क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया है, किन्हीं के पास इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि महंगे महंगे कोचिंग ज्वाइन करना। तो आजकल अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक सुविधा है तो इस चीज़ का फायदा उठाइए आप लोग भी, और इसी वजह से हम लोग आप तक ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कंटेंट पहुंचा भी रहे हैं, तो बस सपोर्ट करिए, चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार तरीके से, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड सबा खैर। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू।